आईपीओ मार्केट में इन दिनों सबसे अच्छी बात है कि हर दिन हमें एक ना एक नया आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए देखने को मिल ही जा रहा है। और हमारे लिए तो अच्छा ही है कि भाई अगर हम बिड लगाते हैं और अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आज अभी 24 अगस्त को दो आईपीओ एक साथ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुके हैं। पहले का नाम है सिम बायोटेक फार्मा लैब और दूसरे का नाम है हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये दोनों आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन हो चुके हैं। तो दोनों में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों आईपीओ में कंपेयर कर लेते हैं कि बेस्ट आईपीओ कौन सा हो सकता है। दोनों का बिजनेस क्या है, दोनों के फाइनेंस क्या हैं, दोनों की अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो सस्ते हैं या फिर महंगे हैं, कंपनी कर्जे में तो नहीं है। आज ओपन भी हो चुका है तो ये भी देख लेंगे कि आज डे वन में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब लोगों ने इंटरेस्ट लिया है या फिर नहीं लिया है, ज़्यादा या कम। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, तो उसकी भी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आते हैं हमारे, तो स्क्रीन में आप देखोगे तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसकी सिम बायोटेक फार्मा लैब। सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ, तो ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस आईपीओ के हम बिजनेस के बारे में बात करें और कब से क्या काम करती है, कब से ओपन हुई है, क्या इसका एक्सपीरियंस है, तो ये कंपनी सिम्बायोटेक फार्मा लैब 2002 में इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसे अपनी फील्ड में होना चाहिए। अब कंपनी का काम क्या है, तो जैसा कि नाम में जुड़ा हुआ है ना फार्मा लैब, तो फार्मा लैब से हम समझ गए कि भाई ये फार्मा सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। फार्मा सेक्टर में भी क्या काम करती है स्पेशली, तो स्पेशली दोस्तों ये एपीआई वाला काम करती है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है। ठीक है, तो एपीआई अब इस टाइप की जो कंपनियां है ना वो शेयर मार्केट में और भी पहले से लिस्टेड हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि भाई इसका काम क्या यूनिक है, क्या कुछ हटके है क्या जो बाकी की जो कंपनियां कर रही, तो यूनिक नहीं है। ऑलरेडी शेयर मार्केट में ऐसी कंपनियां लिस्टेड हमको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे, इसमें जानते हैं इसके बारे में कंपनी ने और क्या जानकारी प्रोवाइड करा रखी है। तो आ, इन्होंने बताया कि इनको 30 इयर्स इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो चुका है एपीआई मैन्युफैक्चरर का फार्मा सेक्टर में। अब इसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये भी बताया कि ये जो कंपनी है ना, तो इसको अप्रूवल मिला हुआ है। किससे अप्रूवल मिला है? यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे यूएस एफडीए बोलते हैं। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब ईयू जीएमपी शॉर्ट में, इन सभी से इसको अप्रूवल मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी कोरिया से, ग्लोबल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसे कई जगह से, और मेनली यूएसए एफडीए से अप्रूवल मिला हुआ है फार्मा सेक्टर में ये इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए। तो जो अगर इंटरनेशनली कोई फार्मा कंपनी जब काम करती है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स बनाती है तो उसे यूएस के एफडीए से अप्रूवल लेना होता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? ये अप्रूवल अगर किसी कंपनी के पास में है, फार्मा सेक्टर वाली कंपनी के पास में, तो इससे जो एक निवेशक है ना उसका ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ भाई कंपनी को अमेरिका ने अप्रूव दे रखा है। तो जब कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है कंपनी के प्रति। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसमें मेन जो काम की चीज़ थी, कंपनी का काम समझ लिया। कंपनी का काम एपीआई का फार्मा सेक्टर की कंपनी है और अप्रूवल है इंटरनेशनली। ओके, अब कंपनी के हम फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, तो 2024 31 मार्च से 31 मार्च 2026 तक इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स बताएं कि कंपनी का जो इनकम है वो कैसी है, प्रॉफिट कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, तो कंपनी के पास दोस्तों 1780 करोड़ रुपए के एसेट्स है फिलहाल 2026 31 मार्च की जो इन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी है। अब एसेट्स हर साल दर साल ग्रोथ है, मतलब एसेट्स देखा जाए तो 3 सालों में ग्रोथ हुई है। अब इनकम क्या हो रही है कंपनी की, तो कंपनी की इनकम भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 872 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है 2026 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब हटाने के बाद, खर्चे हटा टैक्सेस वगैरह देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना जा रहा है, तो 109 करोड़ रुपए का।
क्या साल दर साल ग्रोथ है? तो हाँ, डिप आया था 31 मार्च 2026 में 25 में, लेकिन अभी 109 करोड़ का इनका प्रॉफिट 2026 में बना है। और एबिटा में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, नेट वर्थ में भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनके बड़े हैं। तो फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का अच्छा है। अब देखा जाए कंपनी पे कर्जा भी है क्या? हाँ, तो कर्जा 2024 में 247 करोड़ का था, फिर 540 का बढ़ गया। अब इनका कर्जा कम होके 387 करोड़ का है 2026 में। तो कंपनी पे कर्जा भी है और रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है कंपनी का, और साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल देखे जाए तो कुल मिला के कंपनी के फाइनेंशियल ठीक लग रहे हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम देखें तो कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसों का इस्तेमाल करने वाली है 112 करोड़ रुपए का प्री पेमेंट और रीपेमेंट में। मतलब जो कंपनी पर उधारी है वो इस पैसों से वो कम करेगी, ये भी अच्छी बात है। तो कंपनी का कर्जा और कम हो जाएगा। अब कंपनी का आरओई आरओसी देखा जाए तो 11% का है, तो ये थोड़ा अगर 15% से ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी ठीक है। और ईपीएस 17 का आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 55 का आ रहा है। अब ये पी बाइज कंपनी की जो वैल्यूशन है वो ज़्यादा है, ये कम है। तो इस इसके हम देख लेते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में। तो इसके मार्केट में अगर हम पीयर कंपैरिजन करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर कॉनकोड बायोटेक है, डिवीज लेबोरेटरीज है, कोहेंस लाइफ साइंसेज है, लॉरस लॉरस लेब्स है। तो ये कंपनियां जो यहाँ पे इन्होंने इनसे अपना कंपटीशन बताया है। तो इन सभी का जो पी रेशियो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिमम 61 है, और मैक्सिमम किसी कंपनी का इनके कॉम्पिटिटर का है तो वो 109 का है, और इनका आ रहा है 55 का। तो पी वाइज इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज़्यादा नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कम ही है। और अब वो इसके मार्केट कैप, कंपनी का साइज क्या है, किस टाइप की कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 6,094 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का जो प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग है वो 34% की है, पब्लिक को इन्होंने ज़्यादा दे रखा है। तो देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग इनकी मतलब 50% से भी नीचे देखने को हमें मिल रही है। अब डे वन का आज सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं आज, क्योंकि ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए 24 अगस्त को, और 27 अगस्त इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख रहेगी। तो डे वन में क्यूआईबी की तरफ से अंडर सब्सक्राइब है, इसके बाद में एचएनआई की तरफ से फुल सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल की तरफ से भी फुल सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन टोटल अभी हम बात करें तो अंडर सब्सक्राइब ही आईपीओ है ना। तो डे वन में मतलब ठीक ठीक इसको हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स इसको ठीक ठीक मिल चुका है। अब इसके आते हैं हम दोस्तों, कब से कब तक ओपन रहेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो 24 अगस्त से लेके 27 अगस्त के बीच में ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है। और लिस्टिंग डेट इसकी रहेगी 1 सितंबर को। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की, प्राइस बैंड 938 से 988 रुपये। एक लोट में 15 शेयर्स मिलेंगे रहेंगे। और किस टाइप का ये आईपीओ है, तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों इसमें रहने वाला है। अब देख लेते हैं इसका इशू साइज, आईपीओ का इशू साइज क्या है। तो 1757 करोड़ रुपए का इशू साइज है, मतलब काफ़ी बड़ा इशू साइज है। इसमें फ्रेश इशू भी रहेगा 150 करोड़ रुपए का, और ऑफर फॉर सेल भी रहेगा 1607 करोड़ रुपए का। तो फ्रेश इशू इन्होंने बहुत छोटा रखा है। फ्रेश इशू मतलब जो, अगर फ्रेश इशू का साइज जितना बड़ा रखती है कंपनी तो उससे फ़ायदा, जो हम लोग जो बिड लगाते हैं तो उनके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी फ्रेश इशू का साइज छोटा रख दे और ऑफर फॉर सेल का साइज बढ़ा दे तो फिर ऐसे में फ़ायदा होता है प्रमोटर्स को। मतलब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो टोटल इशू साइज तो बड़ा है, लेकिन इन्होंने जो फ्रेश इशू रखा है पब्लिक के लिए वो कम दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट की तारीख रहेगी 28 अगस्त। सेम डे नहीं आता है,
तारीख दे देते हैं, बट 29 तारीख नेक्स्ट डे में ही जाएगा। 29 में आप चेक करना तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं होता है तो यह रिफंड हो जाएगा 31 अगस्त को ही, और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 31 अगस्त को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रहेगी 1 सितंबर 2026 की। अब मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए इस आईपीओ में अगर इंटरेस्टेड है हम अप्लाई करने के लिए, तो 14,820 रुपये, 15 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में। इसके बाद में आप अमाउंट बढ़ाते जाते हो तो आपकी कैटेगरी चेंज होते जाएगी। अगर आप 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हो, बिड लगाते हो, तो आप रिटेल में मैक्सिमम में आ जाओगे। 2 लाख से 10 में जाते हो तो आप HNI कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट मिलेगा, और 10 लाख से ऊपर के लिए अगर आप बिड लगाते हो तो फिर आपको जब अलॉटमेंट मिलेगा तो विग HNI कैटेगरी के हिसाब से ही मिलेगा। तो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए कितना रखा है, तो 35% का ही रिजर्वेशन रखा है। तो ये बेसिक बेसिक जानकारी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, भैया इसका भी ग्रे मार्केट में डिमांड क्या चल रही। तो ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी है। देखो आप, स्टार्टिंग ही हुई थी अगर हम 19 तारीख में देखें तो यहाँ पर 22% से शुरुआत थी, और अभी आज का लेटेस्ट बताऊं तो थोड़ी कम हुई है, 41% हुई थी, फिर अभी यहाँ पे घट के 39% की ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम 15,000 रुपये लगाते हैं और बाई लक अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में, तो एस्टिमेटेड अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 5,820 रुपये का प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी आपको बता दूं, जीएमपी कोई निश्चित नहीं होती है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। इसमें बिल्कुल भरोसा मत करना आप। बस एक वो है कि अगर जो जीएमपी बताया बाय द वे अगर वो हिट हो गई तो प्रॉफिट उतना हो जाता है। बाकी ये शेयर मार्केट है, अनिश्चितताओं पे चलता है, तो ऊपर नीचे होना संभव है, तो इस पर आप पूरी तरह भरोसे मत करना। अब इसके बाद में ये हो गया। अब नेक्स्ट जो कंपनी है ना दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका आईपीओ भी आज ओपन हुआ है, हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी का आईपीओ भी इसी के साथ में आज ओपन हुआ है। तो पहली वाली कंपनी को हमने जान लिया, उसके फाइनेंशियल्स, कंपनी काम क्या करती है, उसका जीएमपी क्या है, कंपनी पे कर्जा कितना है, ठीक है। लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सी हमें समझ में आ रही है। तो ये दूसरी कंपनी भी आप देख लो, इसका भी फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। तो हाईटेक इंजीनियर्स कंपनी है, 1978 में इनकॉर्पोरेटेड हुई, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी समय हो गया इसको काम करते हुए। अब मेन अगर बात की जाए कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो इस कंपनी का काम है दोस्तों हाइड्रोलिक फिटिंग्स का काम है। हाइड्रोलिक फिटिंग्स का काम करती है कंपनी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जो फिटिंग्स है ना, तो उसमें उसमें जो डिजाइन का काम होता है, मैन्युफैक्चर का काम होता है, सप्लाई का काम होता है। तो इस फील्ड में, हाइड्रोलिक फिटिंग्स की फील्ड में ये सारे काम ये कंपनी है करती है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई वगैरह से रिलेटेड। अब इन्होंने बताया कि इस कंपनी को जो एक्सपीरियंस है ना, वो विथ ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हाइड्रोलिक इंडस्ट्री। तो ये कंपनी हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में काम करती है, और इस इंडस्ट्री का इसको 40 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। अब इसके बाद में इसका मॉडल क्या है कंपनी का, तो इन्होंने बताया कि B2B बिजनेस मॉडल पे ये कंपनी काम करती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनली मार्केट। तो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनली और डोमेस्टिक, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर सभी जगह अपने ये सर्विस जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इसमें और देखें कि भाई कंपनी में और क्या है ऐसी जानने लायक चीज़ें, तो ये किसको ये सेल करती है अपना प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटोमोटिव, फार्मिंग मशीनरी, इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, तो इन सभी को ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करती है। अब इंटरनेशनली जो अपना ये सर्विस देती, तो कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्रीज़ में, तो इंटरनेशनली अगर हम प्रेजेंस देखें इस कंपनी की, तो इंटरनेशनली प्रेजेंस अमेरिका, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, ब्राज़ील, इटली, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूएई, थाईलैंड और जर्मनी। तो इतनी जगहों पर इसकी भाई जो प्रेजेंस है कंपनी की है। तो ये अच्छी बात है कि ग्लोबली प्रेजेंस है कंपनी की। अब हम आते हैं भैया कि इसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो 468 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में।
इसके बाद में कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक फाइनेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले एसेट्स अगर देखें तो कंपनी के एसेट्स 175 करोड़ रुपए के हैं 2026 में। तो एसेट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी लग रही है, क्योंकि एसेट्स 100 सिर्फ 175 करोड़ के तो बहुत कम लग रहे हैं। अगर कंपनी की कमाई की बात की जाए तो कंपनी की कमाई में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, ये पॉजिटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स है। एबिटा में भी दोस्तों ग्रोथ है, नेट वर्थ भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। कंपनी पर उधारी है क्या, तो हाँ कंपनी पर उधारी है, लेकिन अच्छी बात है कि 40 करोड़ थी, फिर 43, फिर 29, मतलब कंपनी ने अपनी उधारी कम की है। तो ये हो गए फाइनेंशियल्स। अब आते हैं कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेगी, मतलब जो आईपीओ के माध्यम से कंपनी पैसा जुटाने जा रही है, इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेगी। तो कंपनी ने बताया कि 45 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल वो अलग अलग कामों में करेगी। 29 करोड़ रुपए कंपनी के जो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है उन उसमें इस्तेमाल करेगी, ठीक है, मतलब कंपनी के ग्रोथ में लगाएगी। और प्री पेमेंट रीपेमेंट में 16 करोड़ रुपए, यानी अपना कर्जा कम करेगी। तो कंपनी का कर्जा और ज़्यादा कम होते हुए देखने को हमें मिलने वाला है। आरओई कैसा है कंपनी का, आरओई आरओई से ही अच्छा है। इसके बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 19 का आता है। और इस तरह से मार्केट में और भी कंपनियां लिस्टेड हैं क्या, तो वो भी देख लेते, तो हाँ लिस्टेड है, जैसे एरोफ्लेक्स, डायनामिक टेक्नोलॉजीज, यूकेन इंडिया। इनका अगर हम पी देखें तो बहुत हाई है, 107, 230, 69, ये सब इसकी कॉम्पिटिटर्स कंपनी है। तो इनकी जो अगर वैल्यूशन वाइज बात की जाए तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं हाईटेक इंजीनियर्स की, तो उनसे इसकी उसके कंपेयर में हाईटेक, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में हाईटेक इंजीनियर्स कंपनी की जो वैल्यूशन है वो सस्ती है। मतलब वैल्यूशन वाइज देखा जाए, पी वाइज, तो कंपनी की वैल्यूशन महंगी नहीं है। तो आज डे वन में इसका सब्सक्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। तो डे वन में सब्सक्रिप्शन कंपनी को अच्छा मिला है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है दोस्तों डे वन में। कितना मिला है, क्यूआईवी की तरफ से तो अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई की तरफ से 9 टाइम्स का, रिटेल की तरफ से 11 टाइम्स का, तो टोटल 7.84 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन कंपनी को डे वन में ही मिल चुका है। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी की डिमांड है। अब इसका हम टाइम टेबल देख लेते हैं, कब से कब तक ओपन रहने वाला है ये। तो सेम डेट है, 24 अगस्त से 27 अगस्त ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट 1 सितंबर है, 5 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड इसका रहेगा 50 रुपये से 53 रुपये पर शेयर का लोट साइज, मतलब एक शेयर एक लोट में, मिनिमम एक लोट तो लेना ही होता आईपीओ में। तो एक लोट में 283 शेयर्स कंपनी ने रखे हैं। और अब इसमें आते हैं टोटल इशू साइज कितना रखा है कंपनी ने। टोटल इशू साइज कंपनी का रहेगा दोस्तों 100 आईपीओ का 136 करोड़ रुपए का। तो बहुत छोटा आईपीओ है ये, मतलब बहुत बड़ा आईपीओ तो नहीं दिख रहा है। और फ्रेश इशू भी है इसमें, तो फ्रेश इशू 60 करोड़ का है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि इतना छोटा, एक तो आईपीओ का साइज है, दूसरा फ्रेश इशू का भी इन्होंने जो साइज रखा है वो सिर्फ 60 करोड़ रुपए का रखा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब जितना आईपीओ का साइज छोटा रहेगा उतना दोस्तों आप मान के चलो कि अलॉटमेंट कम से कम मिलते हैं। ऑफर फॉर सेल भी रहेगा इसमें, अगेन कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे अपने एग्जिट होकर के। और अगर हम कंपनी को मार्केट कैप वाइज देखें कि कंपनी का साइज कैसा है, कंपनी स्मॉल कैप है, मीडियम है, या फिर लार्ज कैप कंपनी, तो कंपनी दोस्तों 502 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से ये एक स्मॉल कैप है और बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये इसकी जानकारी है। बाकी अलॉटमेंट इसका सेम है, 28 अगस्त को आना है। और रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 अगस्त को रिफंड होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 31 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे इसके शेयर्स। और 1 सितंबर मतलब अगले महीने की 1 तारीख को शेयर मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, तो 15,000 रुपये आप मान लीजिए। 15,000 रुपये एक लोट अप्लाई करने के लिए मिनिमम चाहिए रिटेल कैटेगरी से। और 35% का रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है।
अब इसकी हम जीएमपी देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट में इसमें अच्छी डिमांड चल रही है। आप देखो यहाँ पे 9% से स्टार्ट हुई थी, फिर 41 हो गई डायरेक्ट, 41, 50%, फिर थोड़ी कम हुई, आज 56% चल रही है। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी को अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ का तो कितना प्रॉफिट बन सकता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 8,490 रुपये बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर एक लोट हमें मिल जाता है, 15,000 रुपये लगा करके 8,490 रुपये का प्रॉफिट बनते हुए देखने को आज की तारीख में मिल रहा है। लेकिन जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हमें इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से ही देखना है। ठीक है, सिर्फ जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, कंपनी का काम देखना है, कंपनी के फाइनेंस देखना है, इसी के बाद हमें डिसीजन लेना होता है। क्योंकि जीएमपी तो ऐसा है कि उतार चढ़ाव हो ही जाता है उसमें, है ना। तो हमने अगर सिर्फ यही देख के लगा दिया, कल को अगर ये जीएमपी जो 56% दिख रही है ये वापस 9% पे आ गई तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मेरा कहना यही कि सिर्फ आप जीएमपी देख करके डिसीजन मत लेना। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि भाई दोनों आईपीओ में हमने कंपेयर तो कर लिया है, लेकिन दोनों आईपीओ में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो चीज़ें सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज से ही बता रहा हूं। मतलब जो भी आप डिसीजन लेना आप अपने खुद की स्टडी और अपनी रिसर्च से ही लेना। ठीक है, तो पहले वाली कंपनी की जो हमने बात की तो उसके अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो भाई उसका देखो, सबसे पहले कंपनी का जो काम है ना वो एपीआई का काम है, तो कोई यूनिक काम नहीं है। पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन काम खराब भी नहीं है। ठीक है, अब उसके फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, काम भी अच्छा है। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी उसमें लगभग 40% के आसपास डिमांड देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो वो भी ठीक ठीक है। और अगर मार्केट कैप वाइज बात करें तो वो भी दोनों स्मॉल कैप कंपनी है मार्केट कैप वाइज। लेकिन पहले जो हमने बात करी सिम्बायोटिक फार्मा लैब की, फार्मा में जो काम करती, तो उसका जो मार्केट कैप का साइज है ना वो एक डिसेंट है, मतलब बड़ा मार्केट कैप है, 6,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये उसके साथ में पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाता है। इसके बाद में दूसरे अगर हम कंपनी की बात करें जिसके अभी हमने जस्ट रिव्यू करा है, हाईटेक इंजीनियर्स, तो इस कंपनी का काम भी अच्छा है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में पहले से ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। अब फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है ना बहुत स्मॉल साइज का है, सिर्फ 502 करोड़ का। उस ऊपर से कर्जा भी है कंपनी पे 29 करोड़ रुपए का। लेकिन जो आईपीओ से पैसा आएगा तो उससे वो हालांकि अपना रीपेमेंट करके कर्जा कम करेगी कंपनी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्मॉल कंपनी में रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता ही है। बाकी इसका पॉजिटिव ये कि अगर हम ग्रे मार्केट में देखें तो अच्छी डिमांड, हाल फिलहाल अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। जैसा कि डे वन में सब्सक्रिप्शन भी देखा तो काफ़ी 7 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन इसको मिल चुका है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से में पॉजिटिव्स भी हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, मतलब आप समझ ही सकते हो जो चीज़ें मैं आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से बता रहा हूँ। तो आप थोड़ी स्टडी करिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, और जो भी आप डिसीजन लेना आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना। तो ये था पूरा इसका दोनों का जो चल रहा है। बाकी अभी इसमें 2 दिन और है हमारे पास अप्लाई करने के लिए, तो इसमें आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर, अगली कोई अगर अपडेट होती है तो वो आपको फिर मैं इसमें अपडेट कर दूंगा।